हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत कथा। तो ऋषि पंचमी व्रत कथा हर उन महिलाओं के लिए सुनना जरूरी है जिनसे अधिकतर पाप हो जाते हैं और हम ना चाहते हो भी हमसे भूलने में भी अनजाने में भी जो पाप हो जाते हैं उनके प्रायश्चित के लिए ये व्रत कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। और जो व्रत रहता हो उनको भी सुननी चाहिए और जो व्रत नहीं रहा हो उनको भी सुननी चाहिए ये व्रत कथा। जो व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ वो है ऋषि पंचमी व्रत कथा, जो कि मैं आप सभी को 3 कथा सुनाने वाली हूँ जो कि आप सभी के पापों का नाश करेंगी और आपको देंगी मोक्ष की प्राप्ति। तो देखिए, सबसे प्रथम कथा सुनाती हूँ मैं ऋषि पंचमी की। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनचित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसी को कुत्तिया बनी अगले जन्म में और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर में विष वमन कर दिया, यानी कि विष मिला दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा और बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से उन्होंने पूछा कि मैंने अपने माता पिता के किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब वह किस प्रकार से उनको इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करो और इसका फल धारण करके अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पसी योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। तो ये रही ऋषि पंचमी की प्रथम कथा। तो अब मैं आप सभी को द्वितीय कथा बताऊंगी, ऋषि पंचमी की सेकंड कथा। तो जानिए ऋषि पंचमी की द्वितीय कथा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी।
विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसके शरीर में कीड़े से भर गया। कन्या ने ये सारी बातें माता से कहीं। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? तभी उतंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाया और बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांद डालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। तो देखिए, ये रही ऋषि पंचमी की दूसरी कथा, जो कि ऋषि पंचमी वाले दिन अवश्य सुननी चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी ऋषि पंचमी की तीसरी कथा, जो ऋषि पंचमी वाले दिन हम सभी सुनेंगे। तो एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया था और अब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई, तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उसके घर में घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए रबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर और दूसरी में आपका है। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई हैं जो ये बात बोल के गई हैं कि यह आपका है और यह ससुर जी का है। तो जमाई ने ससुर की हांडी खोल कर देखी तो खीर को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है, तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपना सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रभाव से संभव हो सका। तो देखिए, यही एक ऋषि पंचमी व्रत की महिमा है कि जैसे भी हमारे कोई भी पाप हो जाते हैं, उनके पापों का फल हमें ना मिले और उनसे हमें प्रायश्चित करने का मौका इन्हीं कहानियों और ऋषि पंचमी के व्रत द्वारा हमें होता है। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि हर महिलाएं, जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो ज़रूर से ज़रूर ये ऋषि पंचमी का व्रत करें, जिससे कि आप सभी के सभी पापों से और जो अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं उनसे आपको प्रायश्चित करने का मौका मिले। और आप सभी को ये तीनों कथाएं कैसी लगी ऋषि पंचमी व्रत की, क्योंकि ये ऋषि पंचमी वाले दिन ये तीनों व्रत कथाएं सुननी जरूरी होती हैं। और आप सभी को ये सारी कथाएं और तीनों कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कथाएं लाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप मेरी आने वाली और भी वीडियो, जो ट्रेनिंग की वीडियो हैं, जो आने वाले त्योहारों की वीडियो हैं, जो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। आपको ये सारी जानकारी बताने के लिए अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फिर से और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।